जो तू चेला देह को देह खेह की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म करी मान, शब्द ब्रह्म करी मान। अभी यहाँ आने से पहले एक बड़ी प्यारी बात पढ़ने को मिली। बड़ी प्यारी बात एक संत ने कही, बोले गुरु जो होता है वो किसी देह का नाम नहीं होता। गुरु वस्तुतः शब्द होता है, गुरु देह नहीं होता। गुरु जो देता है वो भी तो शब्द ही देता है। और शिष्य अगर किसी कार्य की कमाई करता है तो वो शब्द की ही कमाई तो करता है। तो गुरु देह नहीं होता, अपितु गुरु एक शब्द का नाम है, गुरु एक नाम का नाम है। और शब्द के द्वारा ही गुरु अपने शिष्य के हृदय के अंदर उस चेतन अविनाशी ब्रह्म को प्रकट कर देता है। मंत्र के रूप के अंदर गुरु क्या देता है? शब्द ही तो देता है। विचार के रूप के अंदर गुरु क्या देता है? शब्द ही तो देता है। तो देह से कोई गुरु नहीं बनाया जाता, गुरु तो शब्द से बनाया जाता है। गुरु शरीर का नहीं होता, अपितु शब्द का होता है। बड़ी प्यारी बात एक संत भगवान ने कही। एक संत हुए जिनका नाम था एकनाथ जी। उनके जीवन की एक घटना है कि जैसे जब कोई इस मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की विधि बताई जाती, फिर ज्ञान दिया जाता है। पहले तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, फिर उपासना की विधि बताई जाती है, फिर ज्ञान दिया जाता है। पर संत एकनाथ जी के जीवन में उल्टा था। पहले ज्ञान मिला, फिर उपासना की विधि मिली, फिर तीर्थ का भ्रमण करने की आज्ञा मिली। संत एकनाथ जी के गुरु ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें मंत्र दिया है, मैंने तुम्हें नाम दिया है, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें मेरे आज्ञा की पालन करना है। एकनाथ जी ने कहा, हाँ प्रभु, आप गुरु हैं और गुरु तो जो कहता है उसकी आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करना चाहिए। आप जो आज्ञा देवेंगे मैं उस आज्ञा को पूर्ण करने में आपकी चरणों में सदा समर्पित रहता हूं। तो एकनाथ जी के गुरु ने कहा कि जाओ और जाकर तीर्थ का भ्रमण करो, हमारी आज्ञा है, तुम सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण करोगे। गुरु की आज्ञा को शिरोधाई कर एकनाथ जी अपने गुरु के स्थान से निकले और सारे देश के जितने तीर्थ थे उन सभी तीर्थों का भ्रमण करने लगे। कई वर्षों तक एकनाथ जी ने अपने गुरु की सेवा भी करी थी। जैसे गुरु ने आज्ञा दी और एकनाथ जी महाराज सेवा करने को निकले, एकनाथ जी के गांव से एक व्यक्ति जो है वो उनके गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से कहते, गुरुदेव, आपके जो शिष्य है जिनका नाम एकनाथ है, उनके दादा और दादी उनसे मिलना चाहते हैं। वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था के अंदर है। आप एकनाथ जी को आज्ञा देकर हमारे ग्राम के अंदर भेज दीजिए। गुरु ने कहा कि देखो, मैंने तो एकनाथ को आज्ञा दे दी कि तीर्थ का भ्रमण करके जाओ, और एकनाथ ने तो कभी अपने दादा और दादी के बारे में बताया भी नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो ये सत्य ही होगा। एक पत्र लिखा,
उस पत्र के अंदर कोई आज्ञा लिखी, कोई शब्द लिखे, और वो जो व्यक्ति एकनाथ जी के दादा और दादी की बात को कहने के लिए आया था, उसको उस पत्र को दिया और पत्र को देकर कहते कि मैंने एकनाथ को आज्ञा करी थी कि जाकर तीर्थों का भ्रमण करो, वो भ्रमण करते करते तुम्हारे गांव पे भी अवश्य आएगा। तुम उनसे कुछ मत कहना, ये तीर्थ जब तुम्हारे गांव के अंदर जाए जाकर ये पत्र उसे दे देना। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। वो पत्र उनके दादा और दादी को पकड़ा दिया और कहा कि उनके गुरु ने आज्ञा दी है कि जब एकनाथ जी आपके गांव के अंदर आए, जब आपके गांव के अंदर आए, ये जाकर ये पत्र उनको दे देना। ऐसा ही हुआ। भ्रमण करते 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 एकनाथ जी पहुंचे उस गांव के अंदर। गांव का नाम था पैठन। अब जैसे ही उनके दादा और दादी को पता लगा कि एकनाथ जी गांव के भीतर आ गए हैं, किंतु जब कोई सन्यास के अंदर हो जाता है फिर वो अपने परिवार से नहीं मिल सकता, तो परिवार से मिलने नहीं गए, दादा दादी से मिलने नहीं गए, किंतु गुरु के वो पत्र का स्मरण आ गया। वो जो पत्र था वो लेकर एकनाथ जी के पास गए और एकनाथ जी को गुरु का पत्र देकर कहते हैं कि ये पत्र आपके गुरुदेव ने भेजा है। जैसे ही एकनाथ जी ने उस पत्र को अपने हाथ में लिया, पहले तो हृदय गदगद हो गया, मेरे गुरु का पत्र आया है, मेरे गुरु के शब्द आए हैं, इन शब्दों के अंदर मेरे गुरु की चेतना है। पहले तो हृदय गदगद हो गया। एक साफ वस्त्र बिछाया, उस पत्र को उसके ऊपर रखा, दंडवत प्रणाम की और प्रदक्षिणा लेकर गुरु के वो शब्दों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो गुरु ने कहा था, एक पंक्ति लिखी थी कि एकनाथ तुम जहां हो बस वहीं रहकर प्रभु का भजन करो। क्योंकि गुरु जानते थे कि ये पत्र कहां मिलेगा, उनके गांव के अंदर ही मिलेगा। तो गुरु ने कह दिया, एकनाथ तुम जहां हो तुम वहीं रह के प्रभु का भजन करो। और धन्य है एकनाथ जी, वहीं पर अपना डेरा जमा लिया, जिस डेरे के अंदर उस गुरु की आज्ञा को सुना था, जो वो पत्र पढ़ा कि तुम जहां हो वहीं रह के भजन करना। तो कहते सारी उम्र एकनाथ जी उसी स्थान पर ही बैठे रहे, फिर कभी गुरु से भी नहीं मिलने गए, क्योंकि गुरु देह नहीं होता, गुरु तो शब्द के रूप में उस स्थान पर आ ही गया था। अर्थात इस कथा को कहने के पीछे का मंतव्य क्या था कि गुरु अपना शब्द कहकर आपके अंदर चेतना का प्रमाणित कर देता है, उसके परमाणु को अंकित कर देता है। और गुरु किसी भी स्थिति के, शिष्य किसी भी स्थिति के अंदर हो, उसे अपने गुरु के वचनों का सदैव पालन करना चाहिए। बड़ी प्यारी बात श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसी बाबा कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीर। बोले गुरु को पंच भौतिक शरीर के रूप में जानोगे तो फिर गुरु की कृपा को कभी नहीं पा पाओगे, कभी गुरु को वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। किंतु जब गुरु के शब्द पर ध्यान देकर उसके गुरु के शब्द की कमाई करोगे तो अपने उस स्थान को पहुंच जाओगे जिस स्थान के अंदर गुरु आपको पहुंचाना चाहता है। बड़ी प्यारी बात उसमें जिस पुस्तक के अंदर मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि देखो अगर गुरु शरीर होता तो फिर तो जब गुरु अपने शरीर को छोड़ देता फिर तुम्हारा कल्याण कैसे करता। अगर गुरु शरीर है तो गुरु जब शरीर को छोड़ देगा फिर तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो शब्द है। और शिष्य को क्या करना है? अपने गुरु के शब्दों की कमाई करनी है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गुरु के शब्द के संग एक संत, एक रसिक को, एक वैष्णव को सदा लगे रहना चाहिए। मैं क्यों आपसे कहता हूं कि वाणी का चिंतन नित्य प्रति करना चाहिए, वाणी को नित्य प्रति गाना चाहिए, नित्य प्रति पढ़ना चाहिए, नित्य प्रति किसी संत, किसी सदगुरु की वाणी को आपको जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। कोई ना कोई तो कारण होगा जो यहां से नित्य प्रति एक प्रसाद दिया जाता है, कोई ना कोई तो कारण होगा आपको कहा जाता है कि वाणियों का संग करते रहा करो। क्योंकि आज के समय के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि नित्य प्रति किसी संत का, किसी वैष्णव का संग करना है तो कैसे किया जाए?
कैसे पता लगे कौन से संत वैष्णव किस अवस्था का है? तो ये तो सबके लिए हो भी नहीं सकता कि हर समय किसी संत का संग किया जाए। तो किस प्रकार संग किया जाए? तो जो संतों की ये जो वाणियां होती है, ये वाणी अपने अंदर वो संत के शब्दों की चेतना को मिलकर बैठी होती है। और मैंने तो आपको कई बार निवेदन करते हुए भी कहा है, कई बार आपको निवेदन करते हुए कहा है कि भाई करना हो जब महाप्रभु का संग तो क्या कर देना, महाप्रभु का उस हार्द ग्रंथ श्री राधा सुधा निधि का पाठ कर लेना, महाप्रभु के नेत्र इन श्री चतुरासी जी का पाठ कर लेना। आपको अनुभूति होगी महाप्रभु के उस विशुद्ध प्रेम की, उस विशुद्ध प्रेम की अनुभूति महाप्रभु के इन शब्दों के अंदर होगी। मैं आपसे कहता हूं कि जब कभी सेवक जी महाराज का संग करना हो तो कर लेना सेवक वाणी का संग। कभी करना हो ध्रुवदास जी महाराज का संग तो कर लेना ध्रुवदास जी की 42 लीला का संग। उस शब्द आपको वहां तक पहुंचाने का साधन भी रखते हैं, वो अपने आप में दम भी रखते हैं कि आपको वो वहां की वस्तु के दर्शन करवा पाए। मैंने एक दिन भी आपसे इस बात का निवेदन करते हुए कहा था कि भाई जो देखकर कह रहा है, क्योंकि ये जो संतों के जो पद होते हैं, संतों के जो ये शब्द होते हैं, ये कोई मात्र कोरी कल्पना नहीं होती, कोई कवि की रचना नहीं होती कि किसी भाव में आकर उस कवि ने कवि की भांति वो रचना की हो। ना ना, जो उस भक्ति का प्रमाण है, जो उसकी भक्ति का गुण है, जो उसकी भक्ति की दशा है, जो भक्ति का स्वरूप है, जिससे उसने अपने इष्ट को भजा है, ये संत के शब्द उस चेतना का प्रमाण देते हैं। जब दुर्दास जी महाराज कहते हैं के सुफब्यो है नीलांबर सुंदर मोह लिए मन मोहन माही, तो उस समय ध्रुवदास जी महाराज उस नीलांबरी का दर्शन करते हुए ये पद लिखते हैं। जब महाप्रभु कहते हैं आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, तो महाप्रभु से देखकर कहते हैं, महाप्रभु ने वो देखा। और भाई जो देखकर कह रहा है, जो देखकर कह रहा है, वो कहकर दिखा भी सकता है। और मैं तो सदा आपको निवेदन करते हुए जाता हूं, भाई आप सभी हित के उपासक हैं और आपकी उपासना किसी वेद शास्त्र उपनिषद के अंदर तो वैसी नहीं है। आपकी उपासना के बारे में संसार के साधु संत तो कोई जानते भी नहीं। बहुत कम जन हैं जो आपकी उपासना के बारे में जानते हैं। ढूंढते हुए मिलेंगे जो इस उपासना के मर्म को जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी उपासनाएं तो सभी उपनिषदों के अंदर है, ग्रंथों के अंदर है। तो फिर आप कहां से सीखोगे? आपको कौन सिखाने वाला है? तो भाई मैं तो यही कहता हूं कि वाणी का संग करो, वाणी का संग जितना हो सके अपने जीवन के अंदर इस वाणियों का संग किया करो। ये जो वाणी जी हैं, ये जो गुरु की जो वाणियां हैं, ये जो संत के जो शब्द हैं, ये आपको वहां की यात्रा भी करवा सकते हैं। और भाई जो गाड़ी पर चलता है, चढ़ता है, वही उसका आनंद ले पाता है। दूर से देखने वाला उसका आनंद नहीं ले पाता। जो स्वाद को चखता है वही उसके आनंद को ले पाता है। उसकी बात को सुनने से उसका आनंद नहीं लिया जाता। जो समुद्र के भीतर उतरता है वही उसकी शीतलता का आनंद ले पाता है। दूर से वो आनंद की अनुभूति को नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ही जो वाणी को पढ़ता है, जो वाणी को हृदयंगम करता है, वही वहां की यात्रा कर सकता है। अब भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवत। हम तो कहते रहेंगे, आप तो सुनते रहोगे, पर
पहुंचेगा वही जो स्वयं इस वाणी के अंदर चढ़कर वहां की यात्रा को करेगा। हमसे तो बस भाई आप सुन सकते हो, सुन सकते हो, हम मार्ग को दिखा सकते हैं, पर चलना इस मार्ग के अंदर आपको ही है। अगर मैं ये कहूं कि भाई, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई आशीर्वाद दे दो भजन हो जाए, ये कर लो भजन हो जाए, मैं तो कहता हूं प्रभु से कहा करो, प्रभु इन वाणियों का दान दे दो, इन वाणियों की कृपा से हम आपका भजन करने लगेंगे। और भाई जो करेगा स्वयं करेगा, कोई किसी के आशीर्वाद से नहीं बढ़ता। हाँ, संत कृपा करे वो बात अलग है, किंतु हम जैसों के किसी के भाव से नहीं होता। तो वाणी का चिंतन आपके जीवन के अंदर नित्य प्रति होना चाहिए। वाणी आपके जीवन का श्रृंगार होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं, क्या आप सेवक वाणी पढ़ते हैं? आपका उत्तर हाँ के अंदर होना चाहिए, आपका उत्तर ना के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं कहूं आप चतुरासी जी का, अब तो देखो संत ने तो आज्ञा के तौर पर कहते हैं, संत तो आज्ञा के तौर पे कहते हैं कि भाई तुमने ये वाणी का चिंतन नित्य प्रति करना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि संत ने देखा है, जिस मार्ग पर गुरु चलकर गया है, हमने भी तो उसी मार्ग का अनुगमन करना है। कि जय जय ने वाणी का चिंतन पाठन नहीं किया होगा क्या? क्या बाबा ने वाणी का चिंतन पाठन नहीं किया होगा क्या? क्या संतों ने वाणी का चिंतन पाठन नहीं किया होगा क्या? आज वो जिस अवस्था के अंदर पहुंचे हैं, मैं तो भाई सीधे सीधे कहता हूं, वाणी ही प्रसाद देती है, फिर ही कोई अपनी अवस्था के अंदर आगे बढ़ पाता है। अगर वाणी प्रसाद ना देती तो शायद वो शब्द भी ना होते, वो शब्दों की चेतना भी ना होती, शब्दों के अंदर वो बल भी ना होता। ये संतों का आशीर्वाद है, इसलिए वाणी का पाठन, वाणी का चिंतन एक सदा एक साधक को, एक रसिक को करना ही चाहिए। इसी भाव में चलते हुए हम सेवक वाणी का चिंतन कर रहे थे, और तो सेवक वाणी में तो शिवचंद्र महाप्रभु ने कहा, शिवचंद्र महाप्रभु के शब्द है कि जो हितोपासक सेवक वाणी को नहीं जानता, हम तो उसको हित के उपासक भी नहीं कहते। और बड़ा कष्ट होता है भाई, बड़ा कष्ट होता है जब आप हित उपासक होते हुए, इस हित के धर्म की दीक्षा लेते हुए, इस हित की उपासना को ग्रहण करते हुए भी अगर आपको सेवक वाणी का चिंतन ही नहीं है, तो नहीं हुए अभी आप हित उपासक, नहीं हुए अभी इस मार्ग में चलने के लायक भी आप। वाणी को तो अपने हृदय का श्रृंगार बनाओ, जब समय लगे, जब समय लगे। और भाई हमारे तो गुरुदेव कहते, बोले याचक की भांति वाणी के संग जाया करो। एक याचक जिस प्रकार, एक भिक्षुक, एक भिखारी जिस प्रकार। और भाई मैं तो एक बात कहते हुए आज के भाव में प्रवेश करूंगा, जब किसी का पात्र खाली होता है ना, देने वाला फिर ही उसको भरता है। अगर पात्र पहले से भरा हुआ हो ना, फिर लोग नहीं देते, फिर जन नहीं देते उसको। तो जब आप अपने अंदर से इस बात का मद लेकर जाओगे ना, कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे वाणी पढ़ने की क्या आवश्यकता, मैं क्यों वाणी को पढ़ूं, मैं तो ये भी जानता हूं, मैं तो वो भी जानता हूं, मैंने इतने सत्संग सुने, मैंने इतने कीर्तन सुन लिए, मैं क्यों करूं, फिर आप वाणी के पास मत जाना। फिर वाणी अपने भाव को नहीं प्रकट करेगी। पर जब आप एक भिक्षुक की भांति अपने मन के पात्र को खाली कर कर एक वाणी के पास जाओगे, और जिसकी वाणी की रचना होगी उस वाणी के पास अपना हाथ पसार कर जाओगे कि प्रभु मैं आपकी चरण शरण के अंदर आया हूं, अपनी कृपा का भाव जानकर मुझे अपनी चरण शरण के अंदर ग्रहण करो प्रभु, फिर देखना फिर क्या होगा। वो संत कृपा करेंगे, वाणी अपने अंदर के भेद को प्रकट करेगी, वाणी अपने अंदर के मर्म को प्रकट करेगी। भाई हम तो वाणी का चिंतन करते नहीं, हम तो वाणी का चिंतन करते नहीं, पर जो वाणी का चिंतन करते हैं ना, वो कई कई महीनों तक, कई कई मास तक एक ही वाणी का चिंतन करते रहते हैं, कि पद का चिंतन करते रहते हैं। अगर आपने रसिक अनन्यमाल की कथा को सुना होगा, मुझे तो नागरी दास जी का प्रसंग बड़ा सुंदर लगता है। आहा क्या सुंदर उनका वाणी का प्रेम, क्या वाणी के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा महाप्रभु की वाणी के अंदर, कि उस वाणी का चिंतन ही उनके जीवन का श्रृंगार हुआ करता था। कोई समय, कोई पल, कोई ध्यान, कोई धारणा, कोई अवस्था ऐसी नहीं जिस समय महाप्रभु की कोई वाणी का भाव अपने हृदय के अंदर ना चलता हो। ऐसे नागरीदास जी
कहते हैं कि हमने तो ये संतों के श्रीमुख से सुना है कि 6 मास तक, हाँ 6 मास तक श्री चतुरासी जी के एक पद का चिंतन किया करते थे, एक पद का। और कोई हमसे पूछे, बोले चतुरासी जी कितने दिनों में पूर्ण करते हो? बोले कितने? बोले 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में। ना ना, चतुरासी जी पढ़ने का विषय नहीं है भाई, चतुरासी जी तो डूबने का विषय है। सेवकवाणी पढ़ने का विषय नहीं है, सेवकवाणी तो डूबने का विषय, जिसमें डूबा जाता है, जिसमें गोता लगाया जाता है। सेवक जी महाराज तो कहते भाई श्री हरिवंश की वाणी समुद्र। सेवक जी महाराज अपनी वाणी के अंदर कहते हैं ये जो श्री हरिवंश की जो वाणी है ना, ये समुद्र की भांति है। मीन बयो जो अगाध कलोलत, मीन की भांति इसमें कलोल करना है। और भाई मैं एक बात को निवेदन करते आगे बढ़ूंगा, क्यों चतुरासी जी को पढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती? नहीं दी जाती, आपने सुना होगा चतुरासी जी का अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, चतुरासी जी का अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कारण है चतुरासी जी के अर्थ को पढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती? जबकि पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात भी नहीं, गुरु आज्ञा करे फिर तो पढ़ नहीं, ऐसे भी तो पढ़ ही सकते हो। क्या राधा सुधा निधि को अर्थ के सहित पढ़ने की आज्ञा नहीं है? क्या पढ़ सकते हो? किंतु रसिक चाहते हैं इस चतुरासी जी के भाव को आप समझो, ना कि किसी के समझाए हुए भाव से उसे सीखो। समझो आप उसको, महाप्रभु क्या कहना चाहते उस भाव को समझो आप। वो समझोगे तो तब जब जीवन के अंदर एकांत होगा, जब जीवन के अंदर चिंतन होगा। चिंतन नहीं होगा तो कैसे समझ लोगे, कैसे समझोगे? जब गुरु की शब्द की कृपा नहीं होगी तो कैसे समझोगे? मैं तो ये कहता हूँ भाई, चतुरासी जी के एक एक पद को महाप्रभु से रो रो कर कहा करो, महाप्रभु महाप्रभु इस पद के भाव को आप मेरे हृदय के अंदर प्रकट कर दो। और ये मैं अपनी अनुभूति के आधार पर कहता हूँ भाई, जब आप एक भिक्षुक की भांति एक प्रेम से महाप्रभु की इस वाणी के पास जाओगे ना, और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ज्यों बालक राखे मैं तारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। एक माता का सा वात्सल्य महाप्रभु देते हैं, एक माता का सा वात्सल्य महाप्रभु देते हैं। अब मुझे कोई 3-4 दिन पहले बोले क्या कभी महाप्रभु के दर्शन हुए हैं क्या? मैंने कहा मुझे हुए हैं या नहीं हुए हैं, हुए भी हैं तो मैं क्यों बताऊं? पहली बात मैं क्यों बताऊं? और दूसरी बात भाई मैं ये कहता हूं, मैं जब जब वाणी के पास गया हूं, अब मुझे महाप्रभु की अनुभूति सदा हुई, सदा हुई। मुझे लगा है कोई है जो अपनी आंचल की छांव के अंदर बैठकर मुझे प्रिया प्रियतम के वो सुंदर रूप सदा का पान करवा रहा है। कोई है जो मुझे इस मार्ग की ओर उंगली कर कर दिखा रहा है कि देख भाई, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। कोई उंगली कर कर दिखा रहा है, बनी वृषभानु नंदनी आज। कोई दिखाता है उंगली पकड़कर भाई वो रोशनी के दिए से, प्रात समय नव कुंज द्वार पे, ललिता जुललित बजाई वीणा। इन वाणियों का मैं तो कहता हूं ना, जब भोरी सखी के पदों का भाव लोगे, भोरी सखी भी आपको दिखाएगी कैसी है हमारी स्वामिनी जू, कैसी है हमारी लाडली जू का प्रेम। मैं तो भाई मैं तो कहता हूँ, जब कोई पूछता है बोले क्या कभी महाप्रभु की अनुभूति करी है, क्या महाप्रभु को देखा है, मैं तो ये कहता हूँ भाई हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा, नित्य प्रति देखते हैं। वाणी कौन है, नाम क्या है, नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां। सेवक वाणी कहती है भाई, मैं तो कहता हूं ना कि सेवक वाणी तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर बैठती है। कोई आपसे पूछे बोले क्या देखा है महाप्रभु को, बोले तो मैं तो ये कहता हूँ उत्तर तो हाँ में ही होना चाहिए। बोले नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां। और भाई अगली पंक्ति तो और भी प्यारी है, बोले नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रगट। बोले प्रगट हो जाते हैं वो,
जो जीव प्रेम से भरकर इस नाम की वाणी का गान करता है। और भाई 2 सूत्र अपने जीवन के अंदर धारण कर लो अगर आप वाणी के पास जाते हो। पहली श्रद्धा, पहली आचार्य के चरणों के प्रति श्रद्धा, और दूसरा विश्वास। तभी तो नारद जी भक्ति सूत्र के अंदर कहते भक्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भक्ति क्या है? भक्ति श्रद्धा और विश्वास का ही रूप है। श्रद्धा होगी तो गुरु के शब्द में निष्ठा बढ़ेगी, श्रद्धा होगी तो जीव शब्द की कमाई करेगा, श्रद्धा होगी तो इस मार्ग पर चलने का अभ्यास पड़ेगा। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। पर श्रद्धा आएगी कैसे? कैसे इस श्रद्धा का भाव हृदय के अंदर आएगा? तो भाई उसका एक ही उत्तर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, देहि सुबुद्धि कृपा तब होई। बोले कृपा करके नाम रटत आवत सब कोई। बोले नाम रटो, नाम रटो। नाम रटोगे श्रद्धा बढ़ेगी, नाम रटोगे जीव का भाव बढ़ेगा। बड़ा प्यारा लगता है मुझे श्री व्यास जी महाराज का चरित्र। श्रद्धा थी संत के चरणों के प्रति। नवलदास जी आए ओरछा के अंदर, एक पद गा के सुनाया, और उस पद की अंतिम पंक्तियां क्या थी? जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर, आज यति राजत दंपति बोर। और जैसे ही व्यास जी के कानों पे ये शब्द पड़ी, श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण भक्ति थी, व्यास जी ने नवलदास जी से कहा हम वृंदावन को जाना चाहते हैं। नवलदास जी ने कहा हाँ चलेंगे। बोले चलेंगे नहीं, चलो। क्या थी? श्रद्धा थी, विश्वास थी। और भाई श्रद्धा और विश्वास के साथ वाणी का संग करो। मैं क्यों इस बात को आज शायद महाप्रभु ने इसी बात से आपको ये प्रसाद के रूप के अंदर दे रहा हूं कि भाई वाणी का चिंतन आपके जीवन का श्रृंगार होना चाहिए। वाणी आपके दैनिक नित्य क्रम का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। जैसे आप बिना जल के रह नहीं सकते, बिना अन्न के रह नहीं सकते, बिना श्वास के रह नहीं सकते, तो भाई बिना नाम के कैसे रह लेते हो? बिना अन्न के नहीं रह सकते, जल के नहीं रह सकते, श्वास के नहीं रह सकते, तो बिना नाम के आप कैसे रह लेते हो? बिना वाणी के आप कैसे रह लेते हो? और साधक के तो जीवन का श्रृंगार है नाम वाणी। और नाम और वाणी के अंदर ही कहा गया है, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। अभी भी समय है, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, ओखे वेले कम आवना। कई तर गए कईयां ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया। मतलब नाम सर्व रोगों की औषधि, केवल 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 नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे ही केवलम। नाम जप, नाम सिमर नाम सिमर, ये ही तेरो काज है। नाम सिमर नाम सिमर। और चाचा वृंदावन दास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावोरी। जीवन थोरो थिर कछु नाही, तू काहे जन्म गवावोरी। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग
न पावोरी। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पावोरी। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ये नर देह सजन प्रभु दीनी। तो काहे न विषय हरावो जी। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावोरी। और भाई कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। भाई कोई एक संत कहे तो कहा जा सकता है ठीक है, दो कहे तो कहा जा सकता है ठीक है, तीन कहे तब भी कहा जा सकता है ठीक है, किंतु सभी संतों ने, सभी रसिकों ने, सभी वैष्णवों ने एक मत होकर कहा है नाम सिमर, नाम सिमर। मैं तो कहता हूं भाई उठो, जागो, सोवो, किसी भी अवस्था के अंदर हो, पर ये नाम की जो निष्ठा है ये अपने जीवन के अंदर धारण कर लो। और नाम कैसे जपना है? एक संपूर्ण निष्ठा के साथ। मैं जब जब गुरु द्वारा प्रदत्त नाम जप कर रहा हूं, मैं जब जब गुरु के द्वारा दिए हुए उस मंत्र का, नाम का जप कर रहा हूं, मैं जब जब श्री हरिवंश नाम का जप कर रहा हूं, मैं उस समय इस धरती के अंदर नहीं हूं, अपने सहचरी रूप को पाकर अपने उस नवनिवृत्त कुंज की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहा हूं, अग्रसर हो रहा हूं। वो गुरु के सानिध्य के अंदर ही जाकर मैं इस भाव में जा रहा हूं। भाई थोड़ा ऊपर उठो, संसार से जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। भाई पहचानो आप कौन हो। मैं तो बार बार, दिने दिने, शनि शनि आपको इस बात का संकेत देते हुए चलता हूं। देखो भाई, पहचान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो पहचान जाओगे। आप कोई मनुष्य नहीं हो, आप कोई स्त्री या पुरुष नहीं हो। ना ना ना, पुरुष होंगे तो स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, स्त्री होगी तो पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। ना आप ना स्त्री हो, आप ना पुरुष हो। कोई मुझसे पूछे, मेरी दृष्टि से देख कर देखे आप कौन हो। आप श्री जी की सहचरी हो, आप श्री जी की सखी हो। बस वो पर्दा जो है माया का, जो आपके वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं करवाने देता। हाँ, उसको मांझो, मांझो उस पर्दे को, उसे धोवो, उसे काई से करो। किससे होगा? वो नाम से और वाणी से ही होगा। नाम वाणी के द्वारा वो माया के आवरण को हटा दो, फाड़ दो उस माया के आवरण को, और अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाओ। आप श्री जी की सहचरी, आप श्री जी के अपने निज जन हो भाई। और जिस दिन गुरु कृपा से जान जाओगे ना, जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन दिख जाएगा वो वास्तविक रूप प्रियाजू का, वास्तविक श्रृंगार प्रियाजू का। बनी राधा मोहन जू की जोरी, दिख जाएगी वो जोरी। कैसी? इंद्र नीलवन श्याम मनोहर, सात कुंभ तन घोरी जोरी। जो राधा वल्लभ लाल जी के मंगला के दर्शन करो ना, बड़ा सुंदर उनका माथा सा होता है। इतना बड़ा माथा होता है राधा वल्लभ लाल जी का सुबह सुबह का, और एक छोटी सी बिंदी श्री राधा वल्लभ लाल जी ने धारण करी होती। महाप्रभु लिखते हैं उसकी शोभा, भाल विशाल, भाल अर्थात माथा, कैसा? विशाल। करना मंगला के दर्शन कभी राधा वल्लभ लाल जी के। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, बोले जो तिलक है ना, बोले मानो कैसा है? मानो जैसे कामिनी, जैसे काम है, बोले हरने के लिए आया है वो रूप को। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र विचरोरी जोरी। बनी राधा मोहन जू की जोरी। भाई मैं तो यहाँ बैठता हूँ
मेरा मन कई बार तो ऐसा करता है कि मैं आपसे वाणी की चर्चा करूं, मैं आपकी वाणी का ही चिंतन करूं, आपको वाणी के बारे में बताऊं। मेरा तो कई बार मन ही नहीं करता कि किसी और बात को मैं आपसे कहूं। मेरा सच में कहता हूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं कोई और चिंता, कोई और बात, कोई और चिंतन आपसे कहूँ। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि यहाँ अगर आप आए हो श्री जी की कृपा से, अगर इस कुंज के अंदर जुड़े हो, आपका अपनी श्री जी की कृपा से ही संतों की वाणी के प्रति आपका अत्यंत अनुराग बढ़ जाए, आपका मन करे। अभी तो क्या होता है ना, मैं तो तब अपने आप को यहाँ से मानूं कुछ, अभी हम फ्री होते तो हमारा मन क्या करने को करता है, हमारा मन मोबाइल चलाने को करता है। मैं तब अपने आप को उत्तीर्ण मानूं कि जिस दिन आप फ्री हो, आपका मन मोबाइल चलाने को ना करे, आपका मन किसी वाणी का चिंतन करने को करे। मैं उस दिन मानूं कि हाँ, श्री जी ने मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ बिठाया है, मैं उस कार्य को मैंने ठीक ठीक श्री जी आपको कर दिया। मैं तो ये चाहता हूँ। और जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे, मैं फेल हूं भाई अपने इस कार्य में, मैं ईमानदारी से नहीं चल रहा। अगर चला होता ईमानदारी से, आपके हाथ में वो खाली समय के अंदर मैं मोबाइल नहीं देता, मैं वो खाली समय के अंदर आपके हाथ के अंदर वाणी का चिंतन देता। या तो मैं वो उस बात को कह नहीं पाया, या तो एक ये कारण हो सकता था, मैं ईमानदारी से अपना गंतव्य, अपना वक्तव्य आपसे कह नहीं पाया, या तो ये कारण था, या दूसरा कारण था आप श्रोता नहीं बन पाए। कमी तो रही, कमी तो कहीं ना कहीं रही। कल का चिंतन करते हुए हम वाणी के अंदर थे, इसलिए मैंने आज वाणी का पहले चिंतन कराया, क्योंकि सेवक वाणी का एक एक शब्द ना आपके लिए मानो ग्रंथ होना चाहिए। एक एक शब्द सेवक वाणी का आपके लिए सर्वस्व होना चाहिए। बाल विरोध न वर्णत बनहि, अपने को उपदेशत मनहि, गनहि कवन लीला जिति। बोले महाप्रभु की जो बालपन की जो लीलाएं थी, कौन उसका वर्णन कर सकता है। वो प्यारी प्यारे, वो छोटे छोटे नन्हे से महाप्रभु जी, और बड़ी प्यारी प्यारी सी उनकी लीलाएं। एक बार की बात है, महाप्रभु अपने उस उद्यान के अंदर बैठे हुए थे, अपने कुछ बाल मित्रों के संग महाप्रभु जी बैठकर, देखो जो भक्त होता है ना, उसके लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। उसे संसार के खेल में रुचि नहीं लगती, वो तो अपने संतों के, अपने बच्चों के, अपने बालकों के संग भी प्रभु के खेल खेलता है। तो महाप्रभु बार बार व्यास मिश्र से कहा करते थे कि बाबा बाबा, मुझे ठाकुर जी की सेवा चाहिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा चाहिए। किंतु महाप्रभु छोटे होने के कारण व्यास मिश्र जी उनको सेवा नहीं दिया करते थे। एक दिन का बात है, महाप्रभु ने श्री व्यास मिश्र जी से कहा कि बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं श्री जी की सेवा करूं, मैं चाहता हूं मैं लालजू की सेवा करूं। महाप्रभु ने कहा नहीं। व्यास जी ने कहा अभी नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तू थोड़ा बड़ा हो जा, मैं तुझे श्री जी की सेवा सौंप दूंगा। वो उदास बालक अपने उस घर के उद्यान के अंदर चला गया, और जैसे ही उद्यान के अंदर गया, जैसे ही अपने घर के उद्यान के अंदर गया, क्या करता है, एक दो लताएं होती हैं, उन लताओं के पास बैठकर उनके साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। महाप्रभु उन दोनों लताओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया। ये सुबह का समय था, श्रृंगार का समय था। इधर व्यास मिश्र जी अपने घर के जो शिव ठाकुर जी थे, उन शिव ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे। ठाकुर जी को बड़ा सुंदर पीताम्बरी धारण कराई, लालजू को बड़ी सुंदर पीताम्बरी धारण कराई, और स्वामिनी जी को नीलांबरी धारण कराई। अब जैसे ही श्रृंगार करने के बाद बाहर निकले, और जैसे पर्दा खोलने लगे, क्या देखते हैं, स्वामिनी जी ने पीताम्बरी को धारण किया हुआ है, और लालजू ने नीलांबरी को धारण किया हुआ है। व्यास जी को विश्वास नहीं हुआ, ये क्या हो गया। अभी का श्रृंगार मैं स्वयं अपने हाथों से करके आया हूं, मैंने स्वयं अपने हाथों से लालजू को पीताम्बरी धारण कराई है, श्री स्वामिनी जी को नीलांबरी धारण कराई है, ये कैसे हो गया।
हो सकता है कि शायद मेरी कोई गलती हुई हो। पुनः अंदर गए, भीतर गए, स्नान किया, पुनः श्रृंगार किया, पुनः लाल जी को पीतांबरी धारण कराई, स्वामिनी जी को नीलांबरी धारण कराई। फिर बाहर निकले, पर्दा खोला, फिर दृश्य बड़ा अचंभे का देखा तो पुनः लाल जो नीलांबरी धारण किए हुए बैठे हैं और स्वामिनी जो पीतांबरी धारण किए हुए बैठे हैं। अब व्यास मिश्र जी को कोई बात समझ नहीं आ रही, ये ठाकुर जी स्वामिनी जी आज कैसे लीला कर रहे हैं, ये कैसा भाव कर रहे हैं। तीसरी बार पुनः व्यास मिश्र जी अंदर सेवा के अंदर गए, पुनः श्रृंगार किया, ठाकुर जी को पीतांबरी, स्वामिनी जी को नीलांबरी धारण कराई। जब पुनः पर्दा खोला तो पुनः वस्त्र बदले गए थे, समझ नहीं आई। उसी समय ही श्री व्यास जी ने माता तारा रानी को आवाज लगाई, तारा रानी, तारा रानी, हरिवंश कहाँ है, हरिवंश कहाँ है। माता ने कहा, हरिवंश इस समय बालकों के संग उस उद्यान के अंदर खेल रहा है। व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए महाप्रभु के पास। वो बालक हरिवंश क्या कर रहे थे, एक श्याम रंग की टहनी को पकड़कर, एक गोर वर्ण की टहनी को पकड़कर उनका श्रृंगार कर रहे थे, उनको प्रिया प्रियतम के भाव से उनका श्रृंगार कर रहे थे। और व्यास जी क्या देखते हैं कि जो श्याम रंग की जो टहनी है उसे नीलांबरी पहनाई थी, और जो नीले रंग का वस्त्र पहनाया था, और जो श्वेत रंग की है उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाया था। जान गए कि इस लीला के पीछे कोई ना कोई भेद है। हरिवंश महाप्रभु से पूछते हैं, बताओ इनके पीछे क्या भेद है, तुमने इस टहनी को नीले वस्त्र क्यों पहनाए और इस टहनी को तुमने पीले वस्त्र क्यों पहनाए। उस समय महाप्रभु ने कहा कि बाबा, वैसे तो हमारे लाल जो पीतांबरी को धारण करते हैं, हमारी स्वामिनी जो नीलांबरी को धारण करती हैं, पर आज मेरे मन में आया कि क्यों ना लालजू को श्रीजी बनाया जाए और श्रीजी को लालजू बनाया जाए। और आज मैंने देखो उसी भाव से लालजू को नीलांबरी धारण कराई और श्रीजी को पीतांबरी धारण कराई। और धन्य है, जैसे ही व्यास जी ने अपने बाल पुत्र का ये भाव देखा कि वो सेवा महाप्रभु ने एक टहनी के साथ की थी, और वो सेवा प्रिया प्रियतम ने कहाँ स्वीकार करी, जो उनके घर के ठाकुर जी थे, उन्होंने उस सेवा को अपने घर के अंदर स्वीकार किया। ये महाप्रभु के जीवन का एक छोटी सी लीला थी। एक बार की बात है, वो छोटे से बालक महाप्रभु जी रात की बात होगी, श्री व्यास मिश्र जी ठाकुर जी का शयन करवा के आए। अब महाप्रभु के मन में पता नहीं क्या सूझी, बालक थे, थोड़े विनोदी स्वभाव के भी थे। रात के 1-2 बजे होने में रोने लगे। माता तारा रानी डर गई, व्यास जी डर गए, ये क्या हो गया, ये बालक ऐसे ही तो लीला कभी नहीं करता, ये क्यों रोने लगे। महाप्रभु रोने लगे। माता ने पूछा, क्या हुआ, क्या चाहते हो। माँ, मुझे अभी चरणोदक पीना है, मुझे ठाकुर जी का चरणामृत पीना है। माता ने कहा कि देखो, पिताजी ने कहा, देखो हरिवंश, अभी तो ठाकुर जी शयन को चले गए। और शास्त्र मर्यादा कहती है, जब एक बार ठाकुर जी शयन को चले जाए तो जब तक मंगला नहीं होती, शयन का पट नहीं खुलता, ठाकुर जी के निज महल का पट नहीं खुलता। तो सुबह होने दो, जैसे हम स्वामिनी जी को श्रृंगार करेंगे, उनका स्नान करेंगे, हम तुम्हें चरणोदक ला देंगे। किंतु बाल हट था, कहाँ मानता। अब महाप्रभु के नहीं, हमें चरणोदक पीना है तो अभी पीना है, सांस रोक ले महाप्रभु, हमें अभी पीना है, हमें अभी पीना है। व्यास मिश्र जी को तो चिंता पड़ गई, अब चरणोदक कहां से लाया जाए। तो व्यास जी ने कहा, बोले बालक ही तो है, कोई बात नहीं। माता तारा रानी से कहा कि थोड़ा सा जल लो, जल के बीच में थोड़ा सा चंदन मिला के उसे पीला कर दो, जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं उसे पीला कर दो, और पीला करने के बाद हरिवंश को दे देना, वो क्या जाने कि वो चरणोदक है कि सादा जल है। माता ने वैसा ही किया, चरणोदक लिया और चरणोदक देके महाप्रभु के पास गए। अब महाप्रभु ने जल लिया तो देखने में तो चरणामृत के जैसा था।
किंतु जब तक पान ना करे पता कैसे लगता कि क्या था। और जैसे महाप्रभु ने एक बूंद अपने जीभ के अंदर डाली, महाप्रभु ने कह दिया ना ना, ये चरणामृत नहीं है, ये साधारण जल है, आप हमारे साथ झूठ बोलते। धन्य है निष्ठा मेरी महाप्रभु की चरणामृत के प्रति। महाप्रभु ने कहा आप झूठ कहते हो, ये जल चरणामृत नहीं है। और पता नहीं आपको इस बात की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है, वही वस्तु, वही रोटी या वही सब्जी आप ऐसे पाना, और वही वस्तु, वही सब्जी, वही सब कुछ आप प्रसाद लगा कर पाना। पता नहीं आपको अनुभूति इसकी हुई है कि नहीं हुई है तो अच्छी बात है। आप दोनों का भेद अपने आप जान जाओगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी वस्तु श्री जी ने भोग पाई है और कौन सी वस्तु अभी बिना भोग के। मात्र 4 वर्ष पुरानी बात होनी है, हम वृंदावन गए तो हमने बाजार से टिक्की लाई। तो मैंने 2 जगह पैक करवाई, एक जगह ठाकुर जी के भोग के लिए और एक जगह कुछ हम 2 जन थे तो पाने के लिए। तो हमने ठाकुर जी को भोग पवाया। अब पवाने के बाद हमने अपनी वाली तो पहले पा ली, किंतु जब हम दूसरी पाने लगे तो मुझे दूसरे वाले जो व्यक्ति था उसने बोले ये टिक्की का और इस टिक्की में कहाँ से लेके आए हो, ये तो अलग अलग है, ये टिक्की ज्यादा स्वाद है और ये टिक्की दूसरी स्वाद है। जबकि एक दुकान से एक समय एक जगह से पैक करवा के लेके आए, पर उसके स्वाद में और इसके स्वाद में जमीन आसमान का फर्क था। और ये बात होती भी है। कई बार तो पता नहीं आपको अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है, चलो आप अपने में आपको कह दो। कई बार जब ठाकुर जी की जो प्रसाद के बाद जब रोटी आती है ना, जो वो भोग आता है, जो प्रसाद आता है, चलो मैं आपको कहता हूँ, कई बार तो उसमें इत्र की भी खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है। कई बार तो ठाकुर जी के मुख के अंदर कोई चावल का दाना भी लगा होता है। कई बार ऐसी अनुभूति हुई होती है, कई बार ऐसी इत्र की खुशबू तो आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने शरीर में इत्र किया होता है। जब कोर भरते हैं तो इत्र की खुशबू आ जाती है। ठाकुर जी कोई खाते थोड़ी है, ठाकुर जी अपने नेत्रों से उसका भक्षण करते हैं, वो भोग को पाते हैं। तो ऐसा ही चरणामृत का होता है। आप देखो, आप ऐसे किसी जल को रख लो, ऐसे किसी जल को आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रखो, वो जल के नीचे काई जमनी प्रारंभ हो जाती है, वो जल के अंदर कीड़े पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। वही जल, वही सब कुछ आप चरणामृत बनाकर ठाकुर जी का रख लो, आप कई 1000 वर्षों तक भी रख लो, वो जल खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उस जल के अंदर ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श की स्मृति है, वो चरणामृत है, वो चरण अमृत है। बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े भव, चलो आपको मैं ये बता दूं, श्री जी की कृपा से, एक संत की कृपा से, मेरे पास श्री जी की कृपा से किसी संत ने ऐसे कृपा करी थी। एक संत थे जिनको, बड़ी पुरानी बात है, उन्हें श्री जी की कृपा से ये तप था कि वो जिस देवता का आवाहन करते थे या जिस संत, जिस वैष्णव का आवाहन करते थे, वो देवता वैष्णव उनके सामने प्रकट हो जाते थे। ये 500 वर्ष पुरानी बात होनी है, आज भी वृंदावन के अंदर उनका स्थान है। तो उन्होंने नारद जी का भी स्मरण किया, नारद जी भी प्रकट हुए। आज भी उनके आश्रम के अंदर नारद जी तक के चरणों की रज और उनका चरणोदक पड़ा है। तो श्री जी की कृपा से उन्होंने कुछ चरणोदक मुझे भी दिया, उसमें से मेरे पास भी पड़ा है। मतलब अर्थात नारद जी के जमाने का उनके चरणों का चरणोदक भी पड़ा है, अनेक वैष्णवों का भी चरणोदक पड़ा है। तो चरणामृत तो आपके जीवन के अंदर अवश्य धारण करना चाहिए आपको। मैं तो कई संतों का तो ये नियम है, अन्न तब ग्रहण करेंगे जब सबसे पहले चरणामृत अंदर जाए। अगर चरणामृत अंदर नहीं गया तो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। आज भी ऐसे वैष्णव संत अनेक हैं ऐसे वैष्णव संत जिनके जीवन का ये वो है, नियम है। आज भी जब पूज्य महाराज जी, पूज्य जय जय हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी भी जब जल पीते हैं, उस जल में चरणामृत मिला हुआ होता है, वो चरणामृत ही पीते हैं। वो जल तो पीते ही नहीं, वो यमुना जल या चरणामृत ही पीते हैं।
क्योंकि चरणामृत का एक अपनी महिमा है। चरणामृत हमारे भीतर के जो ताप है, उन तापों को, दोष को दूर कर देता है। इसलिए ठाकुर जी का चरणामृत, जब वृंदावन जाओ, हो सके तो राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत लेके आओ, गुरुदेव का चरणामृत लेके आओ, यमुना जल लेके आओ, मंदिरों में कहीं पे भी जाके चरणामृत लेकर आया करो। उसे जल के अंदर डाल के उसके ज्यादा कर लो, थोड़ा 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 नित्य प्रति पिया करो। तो महाप्रभु ने कहा कि ये चरणामृत नहीं है, ये साधारण जल है। व्यास जी को बड़ा चंबा हुआ, ये कैसे जान गया, ये कैसे जान गए कि ये साधारण जल है, ये चरणामृत नहीं है। अब महाप्रभु और रोना प्रारंभ कर दिया, बोले हमें तो अभी चाहिए, हमें तो अभी चाहिए। अब चरणामृत लाए कहां से, अब बाल हट है रोते रोते। व्यास जी ने समझाना चाहा कि देखो हरिवंश, इस समय प्रिया प्रियतम शयन के अंदर हैं, तो अगर शयन के अंदर हम ऐसे खोल देंगे दरवाजा, तो वो तो लीला में विक्षेप पड़ जाएगा, उनके सुख में विक्षेप पड़ेगा। तो मत करो, हम सुबह आपको जल दे देंगे, चरणामृत दे देंगे। वो छोटा सा बालक अपने पिता से कहते, बोले किसने कहा वो शयन में चले गए। व्यास जी को बड़ा अचंबा हुआ, ये महाप्रभु क्या कह रहे हैं। बोले किसने कहा वो शयन में चले गए, अभी कपाट खोल कर देखो, वो तो चौसठ खेल रहे हैं, वो तो चौसठ खेल रहे हैं। व्यास मिश्र को विश्वास नहीं हुआ, ये क्या कह रहा है वो छोटा सा बालक। पर जब महाप्रभु ने बार बार कहा, बोले खोल कर देखो तो सही, एक बार खोल कर देखो तो सही, वो तो चौसठ खेल रहे हैं। और जैसे ही खोल कर देखा, जैसे ही खोला, मानो ऐसा लगा कि अभी किसी ने बाजी अधूरी छोड़कर कोई भाग चला होगा। देखा तो सच में ठाकुर जी वहां पे 64 खेल रहे थे। ये महाप्रभु के जीवन की अनेक चमत्कार है। ये सेवक जी महाराज कहते हैं, सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, सार वेद वार विमोहन तन धर्यो। सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार। महाप्रभु के जो गुण थे, वो सारे गुण वही थे जो प्रिया प्रियतम के गुण थे। और होते भी क्यों ना, सहचरी में और प्रिया प्रियतम में कोई अंतर तो होता ही नहीं। और जैसे मैंने आपको एक दिन में निवेदन करते हुए प्रकट किया था कि भाई सहचरी कौन, श्री जी के श्रीअंग से प्रकट हुई एक सखी, यही सहचरी है। सखा कौन, लालजू के श्रीअंग से प्रकट हुए सखा सहचर, यही सहचर है, यही सखा है। तो आप जैसे कहते हैं ना, बोले जंगम कौन, बोले जंगम वो जो महादेव की जंगा से प्रकट हुए। आज भी अपनी स्मृति को अपने सिर के अंदर बांध कर रखते हैं, कानों में वो नाग के कुंडल को धारण करके रखते हैं। हम कौन, उनसे कोई पूछे, बोले आप कौन, बोले हम जंगम बाबा। बोले कहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, बोले महादेव की जंगा से उत्पत्ति हुई। जानते अपने स्वरूप को। और कोई आपसे पूछे, बोले आप कौन, बोले अपना नाम नहीं, बोले नहीं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। बार 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 इस बात की चोट श्री जी आपको दिलवाती है, क्योंकि भाई जान जाओ, पहचान जाओ, अपने हृदय के भीतर की गहराई को देखो, भीतर उतरो अपने। एक मैया का मैंने एक दिन आपको प्रसंग सुनाया था। एक माँ, उसकी सुई गुम गई, ढूंढ रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बाहर आंगन में ढूंढती रही। सुबह से शाम पड़ गई, सुई नहीं मिली। कोई राहगीर जा रहा था, उसने कहा माँ क्या ढूंढती हो। कहा बेटा मेरी सुई गुम गई। और वो भी ढूंढने लगा, उसे भी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते उस राहगीर ने पूछा, माँ कहां गुमी थी। माँ ने कहा भीतर गुमी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि सिर पे हाथ रखा, माँ जब कोई वस्तु भीतर गुमी है तो बाहर क्यों ढूंढते हो, वो जहां गुमी है वो वहीं से मिलेगी। हम भी वैसे ही हैं भाई,
ब्रह्म में ढूंढे पुराणन गायन। ब्रह्म को कहाँ ढूंढते हो? बोले बाहर ढूंढते हो। सहचरी भाव को कहाँ ढूंढते हो? बाहर ढूंढते हो। आज तो भाई मुझे बड़ा दुख लगता है, एक प्रसंग आया तो इस बात का मैं आपको कहता चलूंगा। आज लोगों ने ना उपहास का विषय बना दिया सखी भाव को, उपहास का विषय। नाचेंगे, गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोले क्या? बोले सखी भाव है। सखी भाव प्रकट करने का विषय नहीं है। मुझे बड़ा दुख लगता है, मैं क्या उनको कहूं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ भी करेंगे, कैसे भी आचरण करेंगे, गंदे आचरण भी करेंगे, और उनसे पूछ, बोले क्या है? बोले सखी भाव है, सखी भाव है। वृंदावन के अंदर चले जाओ, बरसाना के अंदर, नंदगांव के अंदर चले जाओ, अभी होली है, होली के अंदर ऐसे ऐसे चलेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सखी किसी बाहरी वेश का नाम नहीं। सखी कोई सूट पहन के, साड़ी पहन के, गोपी ड्रेस पहन के, कोई चूड़ी पहन के, कोई ये श्रृंगार कर, ये सखी नहीं होती। सखी तो एक भाव का नाम है। सखी भाव कहा जाता है, सहचरी भाव कहा जाता है। हम तो बाहरी लक्षण देख के बताना चाहते हैं, हम सखी हैं, हम सहचरी हैं, ये है ना, ना, ऐसा नहीं होता। सखी सहचरी भाव तो हृदय के अंदर धारण करने का विषय है, सबके प्रति हित का भाव हो, ये सहचरी भाव का पहला सोपान है। परोपकार विचार स्मृति जग विस्तरी, ये सहचरी भाव का दूसरा सोपान है। प्रिया प्रियतम के अलावा किसी और के दर्शन ना हो, ये सहचरी का तीसरा प्रमाण है। मेरी संपूर्ण सेवा प्रिया प्रियतम को सुख दे, ये सहचरी का चौथा प्रमाण है। और भाई जो सहचरी सखी होगी ना, जो सखी होगी, जो सहचरी होगी, वो तो ये कहेगी, आ पिया इन नैनन में पलक ढाप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखन दूं। भाई मैं तो ये कहते हुए कहूंगा, दिल में है तस्वीरें यार, दिल में है तस्वीरें यार, जरा नजर झुका और दीदार कर, प्रभु तो तेरे भीतर बसे हैं भाई। घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, और बलिहारी उस घट के प्यारी जिस दिन प्रगट हो। तो सहचरी भाव को प्रकट करो, अपने हृदय के अंदर प्रकट करो। सेवक जी महाराज कहते हैं, महाप्रभु के समस्त गुण वो हरि के सम थे। उनके गुणों की वर्णन कोई कर नहीं सकता। इनका रूप, इनका सभी गुण, इनके अपार गुण हैं। और सेवक जी महाराज कहते हैं, और तो कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं जिनके द्वारा इनके गुण और रूप का आभास दिया जाए। हाँ, संपूर्ण तरलोकी में विख्यात ये सबसे सुंदर श्री हरि है। ये सोचकर श्री सेवक जी ने उपमा देकर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के गुणों का आभास दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति कैसा, मानो उस जैसा, मतलब कि उसकी तुलना दी जाती है। बोले वो व्यक्ति कैसा, बोले उस जैसा, वो व्यक्ति कैसा, वो उस जैसा। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं, जैसे किसी ने एक रति सोने से सुमेरु का परिचय दिया जाता है, अथवा श्री राधा श्याम सुंदर के मुख का आभास, जैसे कहते हैं बोले ठाकुर जी का मुख कैसा, बोले चंद्रमा के जैसा। तो एक उदाहरण के तौर पर कहा जाता है ठाकुर जी कैसे, बोले चंद्रमा के जैसे। उसी प्रकार ही महाप्रभु की उपमा उदाहरण देते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते, महाप्रभु के गुण, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु का वात्सल्य, महाप्रभु का प्रेम कैसा, बोले जैसा ठाकुर जी का। जैसे उनकी उदाहरण, उनकी उपमा देते हुए श्री सेवक जी महाराज इस पंक्ति को कहते हैं।
महापुरुष प्रगटे संसार, अर्थात संसार ने अनुभव किया कि कोई महापुरुष इस संसार के अंदर प्रकट हुआ है, कोई महापुरुष ने अपना जीवन जो है वो इस संसार के अंदर धारण किया है। मार विमोहन तन धर्यो, और कहते कि इतना सुंदर उनका रूप था महाप्रभु का। मैं तो कहता हूं ना भाई, आप चिंतन करते नहीं हो, आप चिंतन करते नहीं हो। मैं थोड़ी सी अनुभूति देकर कहता हूं भाई, आप चिंतन करो। कई बार ना बैठे हो महाप्रभु के रूप का चिंतन किया करो। महाप्रभु कैसे हैं, कैसे महाप्रभु हैं। तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल जो कारे कारे, बड़े सुंदर से उनके तिरछे तिरछे नयन हैं। बड़ी सुंदर सी महाप्रभु ने पाग पहनी हुई है, बड़ी सुंदर महाप्रभु पगड़ी पहनते हैं। बड़े सुंदर महाप्रभु के केस हैं, उन केसों को महाप्रभु यहां बांध कर रखते हैं। बड़ी सुंदर सी उनकी नासिका है, बड़े सुंदर से उनके कपोल हैं, और मानो उनके माथे की जो लालिमा है, उनके माथे का जो प्रकाश है, कोट कोट सूर्य के प्रकाश को भी वो लज्जित कर दे, ऐसा तेज मेरे महाप्रभु के माथे का है। गालों की लालिमा, आहा क्या सुंदर उनकी लालिमा है, क्या सुंदर उनकी चिबुक है, क्या सुंदर उनके कर्ण है, और कानों के अंदर क्या सुंदर उन्होंने अपने कुंडलों को धारण किया हुआ है। क्या सुंदर महाप्रभु ने कंठी को धारण किया है, क्या सुंदर उनका भरा हुआ शरीर है, क्या सुंदर महाप्रभु ने जनेऊ को धारण किया हुआ है। करो रूप के दर्शन, सुंदर सुंदर महाप्रभु की बाहें हैं, क्या सुंदर उनका वक्ष स्थल है, सुंदर उनकी नाभि है। नीचे एक अचला वस्त्र को धारण किया हुआ है महाप्रभु ने, और एक छोटी सी एक ओढ़नी महाप्रभु ने धारण की हुई है। पैरों के अंदर वो थोड़ी सी प्यारी सी एक पायल को पहना हुआ है महाप्रभु ने। करा करो इस रूप के दर्शन मेरे महाप्रभु के, आपको रूप के दर्शन होंगे। सेवक जी महाराज से प्रार्थना करना, महाप्रभु सेवक जी महाराज एक बार कृपा कर दो, हमें महाप्रभु तक हमारी अर्जी लगा दो, अर्जी लगा दो, देखना फिर कैसी कृपा होगी। कभी गुरुदेव के पास जाकर संसार मांगते हो भाई, कभी ये तो मांगो, हम महाप्रभु को देखना चाहते हैं। इन्हीं नजरों से हम महाप्रभु के रूप के दर्शनों को करना चाहते हैं। मांगो ना कभी गुरुदेव से, देखो मांगो, ये मांगो, ये मांगो, जो मांगना है वो ये मांगो। जाते हैं संसार के अंदर, संसार की वस्तु, संसार की कोई चीज मांग कर आ जाते हैं। महाप्रभु को मांगो, पर्याप्रियतम स्वतः ही आ जाएंगे। छिन्ना त्रिपत शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुहास, व्यास मिश्र के लाडले। बोले जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, छिन्ना त्रिपत शुभ दर्शन आस, देखो वो कौन भक्त, कौन जिसका एक पल भी महाप्रभु के बिना ना रहा जाए। मैंने एक दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, जल है ना, जल, वो मीन की आवश्यकता नहीं है। जो पानी है वो मछली की आवश्यकता नहीं है, वो उसका जीवन है, वो उसकी विवशता है। जल है तो मछली है, जल नहीं तो मीन अपने जीवन को धारण नहीं कर सकती। और दादुर अर्थात मेंढक वो कैसा है, वो जल के भीतर भी जीवन को धारण कर सकता है और जल के बाहर भी जीवन को धारण कर सकता है। उसी प्रकार ही महाप्रभु का ये रूप, महाप्रभु के दर्शन, महाप्रभु का नाम हमारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति तो कहीं से भी हो जाती है। महाप्रभु का नाम, महाप्रभु की वाणी, ये हमारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी विवशता होनी चाहिए। नाम है तो प्राण है, दर्शन है तो प्राण है।
दर्शन नहीं महाप्रभु के, तो प्राण को धारण करने का भी हमें हक नहीं है। कह देते हैं हम, बोले राधा वल्लभ लाल जी के बोले प्राण धन है, बोले धन है तो प्राण है, अर्थात नाम है तो प्राण है। जब गए ना प्रभु श्री राम जी वनवास को, नहीं धारण कर पाए दशरथ जी अपने जीवन को, क्यों? राम के दर्शन है तो प्राण है। चले गए राम तो प्राणों को भी संग ले चले। विट्ठल दास जी को जब ये बात का पता चला, महाप्रभु अपने लीला का संवरण करके चले गए, प्राण नहीं रहे। मोहनदास जी को पता लगा, प्राणों का त्याग कर दिया। नाहरमल जी को पता लगा, प्राणों का त्याग कर दिया, महाप्रभु चले गए। ऐसा प्रेम अपने गुरु के प्रति, ऐसा प्रेम अपने इष्ट के प्रति, ऐसा प्रेम महाप्रभु के प्रति होना चाहिए। सेवक जी महाराज कहते हैं, छीने ना त्रिपत शुभ दर्शन आस। बोले जो ब्रजवासी महाप्रभु के दर्शन करने आते, जिस प्रकार जब ठाकुर जी छोटे थे तो गोपियां किस प्रकार लाला के दर्शन करने के लिए आया करते थे, और मन नहीं भरता था। एक झलक को देखने के लिए सारा सारा दिन उस माता यशोदा की आंगन में खड़ी रहती कि अभी लाला बाहर आएगो और हमें अपने सुंदर वो दर्शनों को कराएंगे। गोपी सदा इस दर्शनों को करती रहती। कहते उसी प्रकार ही जो ब्रजवासी जो महाप्रभु के दर्शन करने आते, एक क्षण के लिए भी महाप्रभु के दर्शनों के बिना वो रह नहीं पाते। छिन्न ना त्रिपत, तृप्ति नहीं होती, अभू और अभू और अभू और। प्रेम का एक गुण होता है, प्रेम कभी अपने आप को तृप्त नहीं रखता। जो तृप्त हो जाए वो प्रेम क्या? प्रेम का तो गुण है अभू और अभू और अभू और। अभी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, नवीन सुख था, फिर करेंगे फिर नया सुख होगा, फिर करेंगे फिर नया सुख होगा। छिन्न ना त्रिपत शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुदास। आहा, कहते जब महाप्रभु दुलराते, महाप्रभु को वो दुलराते, और जब महाप्रभु अपनी तोतली भाषा के अंदर राधा राधा कहते, हंसते, प्रेम से अटखेलियां करते, वो छोटे बालपन सा वो लीला करते, वो व्यास मिश्र के लाडले, वो व्यास मिश्र के लाडले थे। उनके दर्शनों का रूप, माधुरी का रस सभी पीने को ललाहित रहते। एक भी समय किसी का ऐसा नहीं होता कि महाप्रभु के दर्शन के बिना रहते, और सदा उनके वो सुंदर सुंदर बातों को सुनने के लिए दूर दूर से ब्रजवासी महाप्रभु के दर्शन करने को आते। मुदित सकल नहीं छाड़त पास, जस वर्णौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई है। कहते सब प्रसन्न होकर एक क्षण के लिए भी महाप्रभु को अपने पास से दूर ना करते। सबका मन होता किस कारण से मैं महाप्रभु के संग रहूं, कैसे मैं महाप्रभु के संग रहूं। मुदित सकल नहीं छाड़त पास, सदा उनके संग रहते, कभी उनसे दूर ना होते। और सेवक जी महाराज कहते ऐसे महाप्रभु का मैं सदा संग करता रहूं, इनके जस का मैं वर्णन करता रहूं, और सदा ही श्री हरिवंश नाम का गाता रहूं। महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए, श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का स्मरण करते हुए, आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।